अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आज की सुंदर रात्रि में आते हैं और आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आपने सहायता किया कि हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर फिर से एक बार आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपको पुकारने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सुन करके उत्तर दें और पिता अद्भुत आशीषों से भरपूर करने वाले होने पाए और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्यों को, आपके चमत्कारों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम की गवाही दें और आपके नाम को महिमा दें और लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, पिछले दिनों में जो आपने अनगिनत आशीषों से हमको भरपूर किया है और लगातार आप अपने वायदे के मुताबिक हमारे संग साथ हैं और आपने कभी ना तो हमें त्यागा ना छोड़ा, परंतु लगातार पिता परमेश्वर हमारे साथ रह करके हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। हम पिता परमेश्वर इन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर को पुकारें और हम लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने पिछले दिनों में लगातार हमें आशीषित किया है। जब कभी भी हम निरंतर अपने जीवन में हताश, निराश, परेशान रहे हैं और हमने परमेश्वर को पुकारा है और परमेश्वर ने हमारी सहायता किया है, शैतान के कार्यों को परमेश्वर ने हमारे जीवन से नाश किया है और हम जब परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते हैं तो लगातार उसके नाम का गुणानुवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर महान है और अपने पुकारने वालों की सुनता है, उत्तर देता है और जो कोई भी परमेश्वर पर अपनी नजरें लगाता है वो कभी लज्जित नहीं होता, परंतु लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखता है। और उसी रीति से आप लोगों ने भी जब परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए हैं तो परमेश्वर निरंतर आपके जीवन को आशीषित कर रहा है और अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा आपके जीवन में गवाहियां बना रहा है, ताकि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करके हम लगातार परमेश्वर की गवाही देने वाले होने पाएं और परमेश्वर के नाम को हमारे जीवन के हर पल के द्वारा महिमा मिलने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना उनको आता नहीं है, वो हताश है, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं और बीमार हैं और उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। जब आप लोग इस वीडियो को परमेश्वर के उन प्रिय लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएंगे, परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और लगातार परमेश्वर में बने रहेंगे और इस रीति से अनगिनत लोग और भी परमेश्वर से जुड़ते चले जाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि हम आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को आप लोग अपने जीवन में देखें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करें और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर
मनन करेंगे जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और 22 पद से लेकर के 25 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इजराइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जब परमेश्वर के इस वचन को पढ़े हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि लिखा हुआ है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। और हम आज जानते हैं कि जो कोई भी आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके अपना जीवन परमेश्वर के आनंद में, शांति में बिताता है और परमेश्वर की आशीषों को लगातार अपने जीवन में पाता है, तो उनके विरोध में जो है अनेकों लोग खड़े हो जाते हैं। और उनके विरुद्ध में खड़े होने के लिए जो है लोग नहीं परंतु शैतान दूसरों को उकसा करके जो है परमेश्वर के मानने जानने वालों के विरोध में खड़ा कर देता है। और इसीलिए जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है आज से 2000 वर्ष पहले ही कहा था कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और यही कारण है कि आज हम सच्चाई पर चलते हैं तो परमेश्वर के लोगों को जो है दूसरे लोग पसंद नहीं करते हैं और बैर करते हैं, नफरत करते हैं। और लिखा हुआ है कि लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब हम यदि सोचें कि अरे लोग हमसे चिढ़ते हैं, लोग हमसे बैर करते हैं, लोग हमको पसंद नहीं करते, ऐसा सोच के यदि हम प्रभु को छोड़ देंगे तो हम लोगों को तो पालेंगे लेकिन हम उद्धार को खो देंगे। लेकिन हम धीरज के साथ अंत तक के प्रभु में बने रहेंगे और अपना जीवन परमेश्वर में बिताएंगे तो उद्धार हमारा होगा। परमेश्वर के उद्धार को पाकर हम सदा काल का जीवन अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और लगातार हम परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। जब हमने आगे पढ़ा तो पढ़ते हैं कि जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। और हम इस बात को जान पाते हैं कि हमारे जीवन में सताव जरूर आएंगे, क्योंकि जब लोग हमसे बैर करेंगे तो वो हमको सताएंगे, और जब वो हमको सताएंगे तो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि जब ऐसी बात हो तो तुम एक शहर से दूसरे शहर को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इजराइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देखते हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं रहा कि प्रभु यीशु मसीह को आने में देर हो, परंतु अब बहुत ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि जो भी चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया है वो सारे चिन्ह जो हैं पूरे हो रहे हैं संसार में, और प्रभु यीशु मसीह के आने के सारे चिन्ह को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसीलिए अब जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है तो हम जो है बड़े धीरज के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, और यदि कोई सताए तो हम दूसरी जगह भाग जाएं, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमको लेने आ सकते हैं और हमें अब तो प्रभु के साथ जाना है, परमेश्वर की महिमा करना और सदा काल का जीवन पा करके लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताना है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। और आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे और अपनी सेवा दे रहे थे तो हम देखते हैं कि लोग जो है खुद प्रभु यीशु मसीह को शैतान कह रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मुझको लोगों ने शैतान कहा, घर के स्वामी को लोगों ने शैतान कहा, तो घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। और हम जो आज प्रभु यीशु मसीह के जो है हम घर के लोग हैं तो हमें भी जो है तैयार रहना है, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जैसा प्रभु ने हमको पहले से ही बता दिया है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को शैतान कहा तो हमें भी लोग जो है उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, हमें भी जो है बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन हमको धीरज के साथ जो है परमेश्वर पर भरोसा रखना है और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, परंतु लगातार अपना जीवन परमेश्वर में बिताना है। और इस रीति से हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन को अपने जीवन में पाएंगे और लगातार हम परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार सहायता किया
किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करें, महिमा करें, प्रशंसा करें और पिता परमेश्वर आपके वचनों पर मनन करें। जब आपने पिता परमेश्वर अपने वचन को हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर लगातार पिता परमेश्वर आप में बने रहें, धीरज के साथ पिता परमेश्वर आपकी स्तुति तारीफ प्रशंसा करें। और प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर संसार में लोगों से ना डरें, परंतु पिता परमेश्वर हम सिर्फ आपका डर भय माने और लगातार आप में अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि पिता परमेश्वर संसार जो है हमें जो है आपसे जब लिपटे हुए और आपसे प्रेम करते हुए अपना जीवन बिताते हैं तो संसार प्रभु हमसे बैर करता है। और इस बात को देख करके यदि हम आपको छोड़ दे तो हम प्रभु जी उद्धार को खो देंगे। इसीलिए हम पिता परमेश्वर लगातार आप में बने रहें। इसलिए आप लगातार पिता अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें कि हम पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर परिस्थिति में आपको पुकारें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं, आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाएं और हम पिता परमेश्वर आपके प्रति विश्वास में और भी दृढ़ और मजबूत होते पाएं, ताकि हमारे जीवन में शैतान किसी भी रीति से किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी ना कर सके। जब पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में बहुत सारी हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, चिंता और प्रभु जी कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि पिता परमेश्वर इस संसार में अपना जीवन पिता परमेश्वर आपकी ओर देख करके बिता रहे हैं, लेकिन शैतान पिता परमेश्वर इन्हें चैन से प्रभु जी रहने नहीं दे रहा है और तरह तरह के उपद्रव इनके जीवन में लेके आ रहा है। तो आप पिता परमेश्वर दया करें, सहायता करें और प्रभु जी आपका अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में करें। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन के प्रभु जी उन हर शैतान के कार्यों को नाश कर दे जो पिता परमेश्वर शैतान ने इनके जीवन में ला करके इनके जीवन में अशांति को पिता परमेश्वर ला रखा है, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपकी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, शैतान ने जितनी भी असफलता आपके इन प्रिय लोगों में लाया है, आप पिता परमेश्वर दया करके पिता परमेश्वर इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के हाथों के कार्यों को सफलता प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर शैतान की सारी असफलता प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर हो जाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी सफलता को पा करके लगातार उन्नति करते चले जाएं और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर नशे की लत में पिता परमेश्वर बहुत परेशान है और घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं और उपद्रव होता है और पूरे घर में पिता परमेश्वर अशांति का माहौल छाया रहता है, आप प्रभु जी दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों में जिस किसी को भी पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की नशे की लत है, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपना सामर्थ भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके इनके जीवन की इस बुरी लत को पिता दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर शैतान का बस इनके जीवन में ना चले, परंतु लगातार प्रभु जी आपकी महिमा आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में जो भी रुके हुए काम हैं उन सभी कामों को पिता परमेश्वर आप पूरा करने में मदद करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार आपको महिमा दें और पिता परमेश्वर अपने रुके हुए कार्यों को पूरा होते हुए देख करके पिता परमेश्वर आपकी और भी निकटता में आकर के प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर जो कुछ भी बीमारी शैतान ने लेके आया है, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से प्रभु अपनी चंगाई के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की अपने शरीर की हर एक प्रकार की बीमारी से छुटकारा पाएं, आपकी चंगाई को पाएं और आपके नाम को महिमा देने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी पिछले दिनों से लगातार आपकी उपस्थिति में आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं, तो लगातार पिता परमेश्वर आने वाले समय में भी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके
आपके अद्भुत कार्यों को देखते चले जाएं और आपकी आशीषों को निरंतर अपने जीवन में प्राप्त करते हुए आपको महिमा देने वाले होने पाएं। और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सहायता, आपकी उपस्थिति के द्वारा आपके ये लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में धन्य हो जाएं और लगातार आपको महिमा देते हुए पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी आशीषों की बहुतायतता अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद प्रभु जी दूसरों के सामने भी कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर दूसरे वो लोग जो आपसे अभी तक दूर हैं वो आपके नाम को जान सकें, आपकी पवित्र उपस्थिति में आ सकें और पिता परमेश्वर आपके उद्धार को प्राप्त कर सकें। और लगातार पिता परमेश्वर इस रीति से अनगिनत लोग आपसे जुड़ करके आपकी महिमा करने पाएं, आपकी आशीषों को प्राप्त कर सकें और पिता आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना और इस रात्रि में अपने प्रिय लोगों को आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।